आज की इस वीडियो में लुसेंट के टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। इसमें साइंस, सोशल साइंस तथा विविध के प्रश्न शामिल है। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी दिवस को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं तथा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस तथा 22 मार्च को बिहार दिवस तथा विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, हिंदी जो है ना, ये देवनागरी भाषा की लिपि है। देवनागरी भाषा की लिपि है हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में की गई थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 जनवरी को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तथा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, मुर्रा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले किस देश की सीमा सबसे बड़ी है, देखिए दोस्तों, कनाडा की सीमा जो है, कनाडा की सीमा सबसे बड़ी लाइन बनाती है, सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाती है। वही बात करें, सर्वाधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा किसका लगता है? तो चीन का लगता है, 13 देशों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? देखिए फ्रेंड्स, बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, बैरोमीटर, और इसके पठन में तेजी से एकाएक गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे धुरी होना चाहिए। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह
चंद्रमा है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये है असम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। बात करें यमुना नदी की, तो इसके किनारे दिल्ली बसा है। तथा पटना गंगा नदी के किनारे पटना बसा है। और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करते चलिए और बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी या सिल्वर जिसे कहते हैं। इसका संकेत Ag होता है तथा परमाणु संख्या 47 होता है। ये जो है चांदी, जिसे सिल्वर भी कहते हैं, यह धातु जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा अधातु जो बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, स्थायी सदन। और इसके बारे में अनुच्छेद 80 में चर्चा की गई है राज्यसभा के बारे में। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और यह स्थायी सदन होता है, यह भंग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? यानी कि हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। और हमारा सूर्य जिस दुग्ध मेखला या मिल्की वे में है, इसके बगल में जो है आकाश गंगा, उसका नाम है देवयानी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। इसे 1926 में प्रकाशित किया गया था एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, बंगाल गजट। इसे जेम्स एम हिकी ने प्रतिपादित किया था। तथा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में, अवधी बोली में लिखी गई है रामचरितमानस, तथा इसके लेखक तुलसीदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी यूनान के एथेंस से 1896 में।
नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्विट्जरलैंड के लुसान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। तथा भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से। तथा भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।